हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, व्यास आपको दिया हुआ है, क्या दे रखा है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 दे रखा है चंद्रमा का व्यास। ठीक है, अभी आप देखिए इसको कैसे करना है, समझते हैं पहले। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। भिन्न का मतलब आपको अनुपात निकालना है दोनों का। ठीक है, अंश और हर में निकालना है दोनों का आयतन। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए हम लिखेंगे माना पृथ्वी का व्यास है d। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी। आपको पता है कि व्यास की आधी होती है उसकी त्रिज्या। ठीक है, अब हम लिखेंगे चंद्रमा की त्रिज्या। चंद्रमा की त्रिज्या उसने क्या दे रखी है, सॉरी उसने व्यास की आधी दे रखी है। सॉरी, पहले हम व्यास लिखेंगे। तो चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास आपको क्या दिया हुआ है, पृथ्वी के व्यास का 1/4। जो भी पृथ्वी का आपको दे रखा है उसका 1/4 आपको करना है, मतलब 1/4 लगाना है डी को। किसको, किसके डी को, पृथ्वी के व्यास को। तो ये आपके पास आ गया d/4। ठीक है, ठीक है, तो अब हम निकालेंगे चंद्रमा का, सॉरी चंद्रमा की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो पहले 1/2 लगाएंगे, और किसकी आधी होती है, व्यास की। व्यास आपको दिया हुआ है ये d/4। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा d, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई पृथ्वी की त्रिज्या, और ये आपके पास आ गई चंद्रमा की त्रिज्या। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका भिन्न में लिखेंगे। इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, आपको देखिए यहाँ हम लिखेंगे चंद्रमा का आयतन और नीचे हम लिखेंगे पृथ्वी का आयतन। ठीक है, तो देखिए दोनों में हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे। चंद्रमा का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यूब होता है, आर की घात 3 होता है। ये आपको पता है आयतन क्या होता है, क्योंकि वो भी चंद्रमा और पृथ्वी क्या होती है, ठोस गोला होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ठोस गोले के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो 4 पाई और आर की जगह हमें लिखना है चंद्रमा की त्रिज्या, और चंद्रमा की त्रिज्या हमें लिए निकाली है हमने d/8 की घात 3। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है, ये गोले की त्रिज्या होती है। अब यहाँ पे क्या करनी है, हमें चंद्रमा की त्रिज्या लेनी है, और चंद्रमा की त्रिज्या हमने क्या निकाली, व्यास से निकाली है। तो इसकी जगह, त्रिज्या की जगह हम ये लिखेंगे। इसी तरीके से पृथ्वी के आयतन निकालना है हमें। तो 4/3 पाई और आर की जगह हमें लिखना है d/2 की घात 3। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखिए इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा 1/8 की घात 3, 1/2 की घात 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ लिखते हैं, देखिए इसको मैं लिखूंगी 8 की घात 3। इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये नीचे वाला जो है, अगर यदि ये इसके भाग में है, यदि मैं इसको गुणा में ले जाऊंगी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 8 की घात 3 1/2, और इसकी ये आएगा ओनली 2 की घात 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 की घात 3 बटे 8 की घात 3। ठीक है, तो देखिए 2 की घात 3
2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 आएगा, ठीक है। और 8 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 1/64, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो ये आ गया आयतन किसका, चंद्रमा और पृथ्वी का आयतन जो है वो भिन्न में आ गया, ठीक है। भिन्न में कितना आया आपका, ये आपका आया है 1/4, ठीक है। 1/64 आया, 1/64 आया, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इधर, ठीक है। यहाँ पे हम इसको जब ये देखिए भाग में है तो ये इसके गुणा में जाएगा तो ये उल्टा हो जाता है, ये 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कैसा लिखेंगे और इसको नीचे 1 हटा देंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास ये अंश में आ जाएगा, ये हर में आ जाएगा, ठीक है। अब 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करके रखूँगी, ठीक है। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 8 होता है 64, तो ये आ जाएगा 1/64, ठीक है। तो ये इसका हो गया आंसर। तो ये आपका आ गया चंद्रमा और पृथ्वी के आयतन का भिन्न भिन्न में आ गया है, मतलब अंश और हर में आ गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।